महाराष्ट्र सीएम को लेकर के आज भी मंथन। आज दिल्ली में हो सकती है चर्चा। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार बीजेपी आलाकमान के साथ तीनों की हो सकती है मुलाकात। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर मंथन का दौर जारी है। आज सुबह 11 बजे बीजेपी चुनाव समिति की बैठक। अपने अपने विधायक दल के नेता चुने गए एकनाथ शिंदे और अजीत पवार। अजीत पवार गुट ने फडणवीस को सीएम बनाने की जताई सहमति। वहीं शिंदे गुट के विधायक चाहते हैं एकनाथ शिंदे ही रहें सीएम। एकनाथ शिंदे चुने गए शिवसेना विधायक दल के नेता। शिवसेना विधायकों ने एकमत से चुना नेता। मुंबई में हुई शिवसेना विधायक दल की बैठक। शिवसेना विधायक दल के नेता चुने जाने पर एकनाथ शिंदे ने विधायकों का आभार व्यक्त किया। बोले सभी को धन्यवाद। शिवसेना विधायक दल की बैठक में सीएम पद को लेकर नारेबाजी। शिंदे गुट के नेताओं ने एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने की मांग की। नई महायुति सरकार के लिए मंत्री पद का फॉर्मूला फाइनल। 6 से 7 विधायकों पर एक मंत्री पद की संभावना। बीजेपी को 22-24, शिवसेना शिंदे को 10-11 और एनसीपी अजीत गुट को 6-8 मंत्री पद मिलने का आसार। राज ठाकरे को लग सकता है बड़ा झटका। सूत्रों के हवाले से खबर। चुनाव आयोग रद्द कर सकता है पार्टी की मान्यता। राज ठाकरे ने बुलाई पार्टी नेताओं की बैठक। 8% से कम वोट मिलने पर फैसला संभव। आज से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। 20 दिसंबर तक चलेगा सत्र। वक्फ समेत कुल 16 बिल पेश करने की तैयारी। झारखंड में 28 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण। हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा किया पेश। विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन को मिली हैं 56 सीटें। महाराष्ट्र के नतीजों पर बोले शरद पवार, नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं। योगी के नारों से वोटों का ध्रुवीकरण हुआ। सीएम आवास में लाडकी बहन योजना पर कार्यक्रम का आयोजन। लाडकी बहन योजना को लेकर एकनाथ शिंदे बोले, हमारी प्यारी बहनों ने हम पर भरोसा किया कि हम जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, किरण रिजिजू, गजेंद्र सिंह शेखावत और धर्मेंद्र प्रधान संविधान दिवस पदयात्रा में हुए शामिल। हिंदू एकता का दिया संदेश। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। सुनी लोगों की समस्याएं, साथ ही लोगों को समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन दिया। संभल में बढ़े बवाल के बाद अलर्ट पर प्रशासन। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। संभल हिंसा मामले में एक्शन में पुलिस। कई टीम गठित कर इलाके में ताबड़तोड़ छापेमारी के दौरान कई लोगों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ जारी। संभल में हिंसा के बाद भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। ड्रोन से रखी जा रही है नजर। संभल में बवाल के बाद फैले तनाव को देखते हुए 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद। आज बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। 4 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर रोक। संभल में हिंसा के बाद बरेली में पुलिस अलर्ट मोड पर है। अधिकारियों ने बरेली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के शहर में फ्लैग मार्च निकाला। संभल के मस्जिद में सर्वे को लेकर हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने पथराव किया। हिंसा में 3 लोगों की मौत, 20 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। बीएनएस की धारा 163 लागू। संभल हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन। 2 महिलाओं समेत 24 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया। एनएसए के तहत उपद्रवियों पर होगी कार्रवाई। सीसीटीवी के जरिए उपद्रवियों की पहचान। संभल में हिंसा के बाद प्रशासन का फैसला। संभल में 1 दिसंबर तक बाहरी व्यक्ति के आने पर रोक। कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने लगाई रोक। मुजफ्फरनगर में भी पुलिस हुई अलर्ट। मुस्लिम इलाकों में पुलिस ने निकाला पैदल मार्च। जिले भर में पुलिस का सड़कों पर पैदल मार्च। मुरादाबाद के कमिश्नर अंजने कुमार सिंह का बड़ा खुलासा। बोले, पुलिस की तरफ से कोई गोली नहीं चलाई गई। उपद्रवियों ने चलाई गोलियां। युवाओं को आगे किया गया। महिलाएं भी पथराव में शामिल थीं। संभल हिंसा पर हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन का बड़ा खुलासा। बोले, सपा के लोगों ने किया हमला। मुस्लिम लोग नहीं चाहते कि वहां पर कोई सर्वे किया जाए। जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्षीय वकील हरिशंकर जैन ने कहा, संभल की जामा मस्जिद नहीं है बल्कि हरिहर मंदिर है। पुराणों में लिखा है 10वां कल की अवतार कलयुग में यहीं पर होना है। संभल की हिंसा पर मौलाना महमूद मदनी का बयान। बोले, मुस्लिम युवकों की हत्या सरकार और प्रशासन की भेदभावपूर्ण नीति का नतीजा। संभल हिंसा के मामले में अखिलेश यादव की सुप्रीम कोर्ट में अपील। संभल में सर्वे के नाम पर तनाव फैलाने की साजिश, शांति और सौहार्द बिगाड़ने का मुकदमा दर्ज हो। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संभल में सर्वे टीम को भेजने पर उठाए सवाल। ब्रजेश पाठक ने कहा, सपा को न्यायपालिका पर भरोसा नहीं। हैदराबाद में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का सनातन संदेश। भारतीय संस्कृति को बताया गौरव का प्रतीक। कहा, सनातन धर्म देश की पहचान। एकता शाश्वत है, पहले भी है, अभी भी है, बाद में भी रहेगी।
विविधता में भी एकता है खोजो तो, क्योंकि एकता ही से ही सारा हुआ है। वक्फ बोर्ड पर मौलाना अरशद मदनी का बयान, कहा पीएम के बयान से हुई हैरानी, कल कहेंगे नमाज और जकात का भी दस्तूर नहीं। यूरोपीय देशों के दौरे पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव लंदन पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। उद्योगपतियों और निवेशकों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। नीमच में बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी रंगोली, 84,000 वर्ग फुट में बनाई दिव्य रंगोली, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज किया गया नाम। उत्तर प्रदेश के बलिया में भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह के कार्यक्रम में बवाल, कुछ लोगों ने फेंकी कुर्सियां, वीडियो वायरल। एटा में हुआ बवाल, खेत में लग रही दीवार को अराजक तत्वों ने तोड़ा, विरोध करने पर पथराव किया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचा पुलिस प्रशासन, शांत कराया मामला। मूल झगड़ा इसमें जो है वक्फ बोर्ड की कमेटियों का है। पुरानी वक्फ बोर्ड कमेटी जो है भंग हो चुकी है, नई वक्फ बोर्ड कमेटी गठित है। गाजियाबाद में हरि मंदिर के पास बाइक खड़ी करने को लेकर मारपीट, 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई, वीडियो वायरल। बुलंदशहर के सलेमपुर में इनामी बदमाश को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ है। ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर किया पथराव, हमले में 6 पुलिसकर्मी घायल हुए। बिहार के सीतामढ़ी में शराब कारोबारी और पुलिस के बीच मुठभेड़, क्रॉस फायरिंग में एक तस्कर को गोली लगी, एक पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गया। मैनपुरी में टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने बारातियों से मारपीट की, टोल कर्मियों पर नकदी समेत ज्वेलरी लूटने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में एक घर से चोरी हुई गाय, गौ तस्करों पर गायब करने का आरोप, पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एसओजी और सर्विलांस की टीम ने की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का खुलासा किया, 4 शातिर चोरों के पास से सोना और तमंचा बरामद किया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर, सड़क हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, मामले की जांच में जुटी पुलिस। शाहजहांपुर में दर्दनाक हादसा, बस और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हुई, हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के बरेली में सेतु निगम की लापरवाही सामने आई है, आधे बने पुल से कार के नीचे गिरने से 3 लोगों की मौत, 50 फीट नीचे रामगंगा नदी में गिरी तेज रफ्तार कार। बरेली में जीपीएस की गलत लोकेशन के चलते हादसा हुआ है, गूगल मैप लगा करके सफर कर रहे थे कार सवार, पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को नदी से बाहर निकाला। थाने में दवा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग से आसपास के इलाके में मचा हड़कंप, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग बुझाने की कोशिश जारी। पेटाश टिकवा में हिजबुल्लाह ने मिसाइल से किया हमला, एक घर से केवल 2 मीटर की दूरी पर गिरी मिसाइल। अम्मान में इजरायली दूतावास के में जमकर फायरिंग, आसपास सुनाई दी गोलियों की आवाज, फिलहाल किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं। लेबनान में आईडीएफ ने कई इमारतों को बनाया निशाना, हिजबुल्लाह के ठिकानों को किया गया नष्ट, कई इमारतें नष्ट हुई। लेबनान में आईडीएफ का हमला, हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया, हमले की तस्वीरें भी सामने आई। सीरिया लेबनान बॉर्डर पर इजराइल की बमबारी, हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को बनाया गया निशाना, ईरान से सीरिया के रास्ते की जा रही थी हथियारों की तस्करी, ईरान से सीरिया के रास्ते लाए जा रहे थे हथियार। लेबनान पर इजराइल की ताबड़तोड़ बमबारी, बैरूत में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर स्ट्राइक, हमले में हिजबुल्लाह का ठिकाना हुआ तबाह। लेबनान की धरती से हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक, उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह ने कई रॉकेट दागे हैं, आयरन डोम ने ज्यादातर रॉकेट को हवा में ही मार गिराया। मध्य गाजा में इजराइल का हवाई हमला, हमले में 6 लोगों की मौत, मरने वालों में 2 लड़कियां भी शामिल। लेबनान के बेरूत पर इजराइल का ताबड़तोड़ हमला जारी, हमले के बाद बेरूत के आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। संयुक्त अरब अमीरात में इजरायली यहूदी रबी की हत्या, गुरुवार से लापता चल रहे थे यहूदी रबी जवी केगन, मुंबई के आतंकी हमले में मारे गए रबी के भतीजे थे। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागे 250 रॉकेट, इजरायली सेना ने किया पलटवार, आईडीएफ ने बेरूत को निशाना बनाया। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर इजराइल का हमला, आईडीएफ के अटैक से बड़े हथियार के भंडार के खात्मे का दावा। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन जारी, वीडियो जारी कर हिजबुल्लाह के हथियारों की खेप जब्त करने का दावा। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में इजराइल के हाइफा में कुछ इमारतों को नुकसान, 160 रॉकेट ज्यादा हमले करने का दावा। लेबनान से रॉकेट हमले से मध्य इजराइल में भारी नुकसान हुआ, रिनाटिया इलाके में दागी गई मिसाइल। इजराइल के पेटा टिकवा में हिजबुल्लाह का हमला, अटैक में 5 लोग घायल हो गए, कई इमारतों में नुकसान की खबर।
जॉर्डन में इजरायली दूतावास के पास गोलीबारी हुई है। गोली लगने से 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। जॉर्डन के प्रधानमंत्री जाफर हसन ने घायलों से मुलाकात की। गाजा में युद्ध के दौरान बढ़ा मौत का आंकड़ा 44,000 के पार पहुंची। मरने वालों की संख्या पिछले 24 घंटे में 35 लोगों की मौत, 100 के करीब लोग जख्मी हो गए। तुर्की में लैंडिंग के बाद रूसी विमान में लगी आग। यात्रियों और चालक दल को सुरक्षित निकाला गया बाहर। विमान में मौजूद थे 95 लोग। युद्ध अत्याचारों की निंदा करने के लिए सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने इजरायल, नाटो और यूक्रेन पर युद्ध अपराधों का आरोप लगाया। पाकिस्तान में पीटीआई का जोरदार प्रदर्शन। इस्लामाबाद की ओर बढ़ रहा है काफिला। प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी भी की। पीटीआई के इस्लामाबाद मार्च को रोकने के लिए सड़क पर बिछाए गए कंटेनर। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंटरनेट और मोबाइल सेवा फिलहाल निलंबित। 10 सबसे बड़े शहरों में से 6 शहर बंद। इमरान खान के समर्थकों के मार्च को लेकर पाकिस्तान में तनाव। राजधानी इस्लामाबाद में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती। लॉकडाउन जैसे हालात। कई इलाकों में इंटरनेट भी बंद। फिलीपींस की राजधानी मनीला में आग का तांडव। आग की चपेट में आए हजारों घर। 2000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। टेस्ला की सीईओ एलन मस्क ने की इंडियन वोटिंग सिस्टम की तारीफ। कहा भारत में गिने गए 64 करोड़ वोट। कैलिफोर्निया में 18 दिन से जारी है वोटों की गिनती। बोलीविया के लापाज में भूस्खलन से करीब 40 घर प्रभावित हुए। फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी। जॉर्जिया में विपक्ष ने सांसदों की बैठक से पहले दोबारा कराने की उठाई है मांग। राजधानी लिस्बी में इकट्ठा हुए सांसद। इंग्लैंड के कई शहरों में तूफान बर्ट का कहर। तेज बारिश की वजह से लोगों के घरों में घुसा पानी। हजारों लोग प्रभावित हुए। पेंसिल्वेनिया में बर्फीले तूफान की वजह से बिगड़े हालात। मौसम खराब होने की वजह से हजारों लोगों की बिजली गुल हो गई है। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना।